हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूँ मिकी माउस और स्वागत है आपका सोनालिका ई गुरुकुल में। वेलकम बच्चों, मैं हूँ डोनाल्ड डक। मैं हूँ गूफी, पहचाना हमें? जी, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। और आज की इस पाठशाला में हम बात करेंगे इन सभी फेमस कार्टून कैरेक्टर्स के क्रिएटर, इनके डिजाइनर, इनके इन्वेंटर वॉल्ट डिज्नी के बारे में, जिन्होंने ऐसे ही कई कार्टून कैरेक्टर्स बनाकर हमारे बचपन को खुशियों और ठहाकों से भर दिया। प्यारे बच्चों, ये मिकी माउस, डोनाल्ड डक, अलादीन, विनी द पूह जैसे कार्टून कैरेक्टर्स और टॉयज तो हम सभी ने कई बार देखे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी कार्टून्स को बनाने वाले आर्टिस्ट वॉल्ट डिज्नी की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग है। वॉल्ट डिज्नी का जन्म 5 दिसंबर 1901 को अमेरिका के शिकागो में एक मध्यम स्तरीय परिवार में हुआ। इनका बचपन काफी तकलीफों और गरीबी भरा था, लेकिन इनके पिताजी से इन्हें एक बहुत जरूरी सीख मिली थी कि मेहनत करने से जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। परिवार में और भी सदस्य जैसे भाइयों और बहनों के होने के बाद भी इनका सबसे ज्यादा लगाव अपने भाई रॉय के साथ था, जो सारी उम्र इनके साथ ही इनकी ढाल बनकर खड़े रहे। अब गरीबी थी तो रिसोर्सेस तो कम थे, लेकिन एक चीज इनके अंदर बचपन से ही भारी मात्रा में थी, वो थी आर्टिस्टिक इमेजिनेशन और ड्राइंग करने की लाजवाब स्किल्स। और बच्चों, इनकी इमेजिनेशन और ड्राइंग का कॉम्बिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि ये 6-7 साल की उम्र में ही बहुत ही प्यारी प्यारी ड्राइंग्स बना लेते थे। इन्हें जहां भी जगह मिलती थी, बस ये कुछ न कुछ ड्रॉ करना शुरू कर देते थे, फिर चाहे टिश्यू पेपर और पेन मिले या फिर घर की दीवारें। हाँ, घर की दीवारों के लिए इन्हें कई बार अपने पिताजी से डांट भी सुननी पड़ती थी। बच्चों, लोगों को इनकी ड्राइंग्स इतनी पसंद आती थी कि वो अपने घरों, इवन के सैलून्स में भी इनकी ड्राइंग्स को फ्रेम करके लगवाते थे। बच्चों, इन्हें बहुत ही जल्दी समझ आ गया था कि वो आर्ट की फील्ड में बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। इसीलिए साल 1911 में ये अपने भाई रॉय के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए, जहां इन्होंने स्कूल एडमिशन के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की। बच्चों, आप जानते हैं उस छोटी सी उम्र में इनकी क्या रूटीन थी? ये सुबह 4:30 बजे उठकर सबसे पहले न्यूज़पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। उसके बाद फिर ये स्कूल जाया करते थे, फिर स्कूल के बाद शाम को मैगजीन्स बांटा करते थे और उसके बाद थक कर सो जाते थे। और अगले दिन सुबह 4:30 बजे फिर वही रूटीन। कई सालों तक ऐसी ही रूटीन में मेहनत करने के बाद उन्होंने एक एम्बुलेंस ड्राइवर की नौकरी ज्वाइन की। और हाँ, ड्राइंग का शौक तो इन्हें बचपन से ही था, तो इन्होंने अपनी एम्बुलेंस को भी अपनी प्यारी ड्राइंग से सजा दिया था। अपने इस ड्राइंग आर्ट को और ज्यादा निखारने के लिए उन्होंने सबसे पहले शिकागो एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में एक नाइट कोर्स ज्वाइन किया, जहां ये पूरा दिन नौकरी करने के बाद रात में जाया करते थे। उस नाइट कोर्स में अपने स्किल्स को शार्प करने के बाद इनके भाई ने इन्हें पेस्मेन रूबिन आर्ट स्टूडियो में एक जॉब दिलवाई, जहां इन्होंने आर्ट, एनिमेशन यानी कार्टून्स और कैमरा, लाइट्स और ऐसी कई चीजों के बारे में बारीकी से जाना। लेकिन उस जॉब में लोगों को इनके आइडियाज बिल्कुल पसंद नहीं आए, लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी हार नहीं मानी, इसे एक चुनौती समझा और खुद की एनिमेशन कंपनी खोलने का फैसला लिया। और ये फैसला उन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र में ले लिया था। इन्होंने कुछ कार्टून्स बनाना शुरू किए, जिन्हें उस समय में लाफोग्राम्स कहते थे, लेकिन इन्हें इस बार भी नाकामयाबी मिली। और यहीं से शुरुआत हुई इनके असली सफर की, जब इन्होंने और ज्यादा मेहनत करने का फैसला किया और अपने भाई के साथ लॉस एंजलिस में एक नई कंपनी शुरू करने का निर्णय किया, जिसका नाम था डिज्नी ब्रदर्स कार्टून स्टूडियो। बाद में इसी कंपनी का नाम रखा गया वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज। चलिए अब जानते हैं मिकी माउस यानी वॉल्ट डिज्नी के मोस्ट फेमस कैरेक्टर के बारे में। तो बच्चों, वॉल्ट डिज्नी को ट्रेन से बहुत लगाव था और वो अक्सर ट्रेन में ट्रैवल किया करते थे। साल 1925 में एक दिन यूं ही वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, जिसके दौरान उन्हें एक ख्याल आया। उन्होंने फट से एक पेपर उठाया और पेन से उस पर एक चूहे का चित्र बना दिया, जिसके मोटे मोटे कान और एक छोटी सी नाक लगा दी।
बस बन गया वर्ल्ड का सबसे फेमस कार्टून कैरेक्टर मिकी माउस। लेकिन पहले इसका नाम मिकी माउस नहीं था, कुछ और होने वाला था। फिर जब इन्होंने ये तस्वीर अपनी वाइफ को दिखाई तो इनकी वाइफ ने इसका क्यूट कैरेक्टर देखकर इसका छोटा सा नाम मिकी रख दिया और फाइनली ये नाम तय हुआ मिकी माउस। और बच्चों, जब ये कैरेक्टर टीवी पर पेश किया गया तो इसकी आवाज भी खुद वॉल्ट डिज्नी ने ही दी थी। और फिर वॉल्ट डिज्नी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और भी ज्यादा फेमस कैरेक्टर्स इन्वेंट किए, जैसे डोनाल्ड डक, मिनी माउस, विनी द पूह, अलादीन और ढेरों। इनकी एनिमेशन फीचर फिल्म्स 59 टाइम्स ऑस्कर में नॉमिनेट हो चुकी हैं, जिनमें से 21 टाइम्स इन्हें ऑस्कर मिल भी चुका है। अच्छा बच्चों, इन क्यूट कार्टून कैरेक्टर्स से आखिर कौन नहीं मिलना चाहता? इसीलिए साल 1948 में वॉल्ट डिज्नी को एक आइडिया आया, बच्चों को इन कैरेक्टर्स से सच में मिलवाने का आइडिया। एक थीम पार्क बनवाकर जहां सभी कार्टून कैरेक्टर्स की डमी बच्चों से मिल सकते हैं। और इस थीम पार्क का नाम रखा गया डिज्नीलैंड। और ये डिज्नीलैंड भी एक बहुत बड़ा हिट है। बच्चों, वॉल्ट डिज्नी का एक बहुत ही फेमस कोट उनकी पूरी लाइफ स्ट्रगल को दर्शाता है। ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। मतलब हम अपने किसी भी सपने को सच कर सकते हैं अगर हम में उस सपने को पूरा करने की लगन, मेहनत और हिम्मत है। तो बच्चों, हमेशा अपने नेचुरल टैलेंट को निखारते रहें, कभी भी हिम्मत ना हारें, लगन से मेहनत करते रहें और वॉल्ट डिज्नी से इंस्पिरेशन लेकर हमेशा हंसते और हंसाते रहें। और ऐसे ही मोटिवेशनल टॉपिक्स के लिए जुड़े रहें सोनालिका ई गुरुकुल के साथ।